8 नवंबर 2024 करीबन 5 से 6 बजे की शाम जो है अमित जोश का इनकाउंटर कर दिया गया था। एक अपराधी को फिर से दुर्ग पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया है। वेपन जिससे फायर किया गया है उस प्रकार के वेपन की सप्लाई मुकुल सोना एवं प्रखर चंद्राकर नाम के 2 आरोपियों द्वारा जो अमित जोश है उसको दिया गया था वैसा वेपन। और जिसने भी अमित जोश को शय दिया, अमित जोश का साथ दिया, उसे पुलिस बख्शेगी नहीं और उसे भी जो है अपराध की श्रेणी में लाकर उसे जो है उस पर कार्रवाई करेगी। अमित जोश एक ऐसा नाम जिसके आतंक से पूरा दुर्ग और भिलाई जो है डरता था, जिसके आतंक का खात्मा जो है दुर्ग पुलिस के द्वारा कर दिया गया था। और साथ ही एक फरमान जारी किया गया था दुर्ग पुलिस के द्वारा कि जिसने भी अमित जोश को शय दिया, अमित जोश का साथ दिया, उसे पुलिस बख्शेगी नहीं और उसे भी जो है अपराध की श्रेणी में लाकर उसे जो है उस पर कार्रवाई करेगी। और ये कार्रवाई जो है पुलिस की निरंतर चलती रही और चलने के बाद में जो है एक अपराधी को फिर से दुर्ग पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया है। नमस्कार, मैं ईशा साहू और इस वक्त आप देख रहे हैं केपी न्यूज़। और केपी न्यूज़ फिर आपके सामने आया है आज उसी अमित जोश की बात को लेकर जिसने पूरे दुर्ग भिलाई में जो है अपना दहशत फैला कर रखा था। 25 जून 2024 1 बजे से 2 बजे की बीती रात अमित जोश ने ग्लोब चौक पर गोलीकांड किया था और राह चलते लोगों पर गोली चलाई थी, जिसके बाद में उस 3 युवकों में से एक युवक जो है गंभीर रूप से घायल था। और उसके बाद से जो है अमित जोश लगातार फरार चल रहा था। इस बीच में जो है पुलिस ने उसको ढूंढने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। और इसी दौरान जो है अमित जोश के जो साथी है, जिसमें मुकुल सोना, सागर बाग उर्फ डागी और अंकुर शर्मा और उनके जो कुछ और अन्य साथियों को जो है गिरफ्तार किया गया था। और गिरफ्तारी के बाद ही आपने देखा होगा, हमने खबर के माध्यम से दिखाने की कोशिश की गई थी कि अमित जोश के जो अवैध कब्जे के घर थे उस पर भी जो है बीएसपी ने बुलडोज़र चलाया था। ये बताया गया था कि दुर्ग पुलिस और जो है बीएसपी किसी अपराधी को जो है शरण नहीं देगी और तमाम अपराधियों के घर पर जो है बुलडोज़र चलाया गया था। और उसी के साथ ही साथ बुलडोज़र चलाने के दौरान पे जब घर की छानबीन की गई थी तो अमित जोश के घर से पिस्टल और मैगज़ीन है वो बरामद किए गए थे। तमाम बातें जो है परत दर परत खुलती चली जा रही थी, जिसमें तमाम लोग धीरे धीरे सामने आ रहे थे। और इसी में नाम आया था मुकुल सोना का। ये वही मुकुल सोना है जो रिसाली सेक्टर एरिया में रहता है। और इस पे एक आरोप लगा था कि इसने जो है अमित जोश को गन प्रोवाइड कराया था। मुकुल सोना को गिरफ्तार किया गया था और साथ ही इसके घर पर भी जो है बुलडोज़र चलाया गया था। एक भी अपराधी ऐसा नहीं बचा था जो अमित जोश का साथ दे रहा हो और उसके घर पर बुलडोज़र की कार्रवाई ना हुई हो। और उसी के साथ ही जब अमित जोश जो है वो लगातार फरार चल रहा था, अपने जो निशान, अपने जो स्थान है वो लगातार बदल रहा था। पहले छत्तीसगढ़ से बाद में झारखंड, यूपी, दिल्ली, मुंबई, तमाम जगह का जो बातें हैं रहने की, वो बातें सामने आ रही थी। फिर अचानक तारीख आई 8 नवंबर 2024 करीबन 5 से 6 बजे की शाम जो है अमित जोश का इनकाउंटर कर दिया गया था। पुलिस और जो अमित जोश है उसकी मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में जो है दोनों तरफ से फायरिंग हुई और फायरिंग में जो है अमित जोश ढेर हो गया। ढेर होने के बाद में पुलिस की जो कार्रवाई है यहीं तक नहीं रुकी। इसके बाद में बारी आई अब उन लोगों की जो अमित जोश को शह दे रहे थे, पनाह दे रहे थे, उसकी मदद कर रहे थे, या जगह उसको रहने की जगह देकर या फिर आर्थिक रूप से। उसमें एक ज्योतिषी का भी नाम सामने आया था, अभिषेक ज्योतिषी, जिसे गिरफ्तार करके पुलिस लाई थी। और उससे भी जो है बातचीत करी गई थी। तो उसने जो है बताया था कि उसे बातें कही गई कि आप ज्योतिषी हैं, तो क्या आपने अमित जोश को बताया था उसका भविष्य कैसा है? तो उसने स्वीकार किया था कि 15 तारीख तक उसका जो समय है भारी चल रहा था और 8 तारीख को जो है उसका इनकाउंटर हो गया था। अब उसी कड़ी में जो फरार लंबे समय से प्रखर चंद्राकर है, जो गोली कांड में अमित जोश को मैगज़ीन और गन प्रोवाइड करने में जिसका नाम सामने आ रहा था, वो जो अब है पुलिस के गिरफ्त में आ चुका है।
दरअसल हम आपको बता दें कि ये जो प्रखर चंद्राकर है ये भी जो है रिशाली रुआबांदा सेक्टर में रहता है और वहाँ पर पहले से ही जो है इसकी चर्चे में नाम है कि ये गुंडागर्दी करता है और आतंक उस क्षेत्र में मचा के रखता है। और इसी बीच में जैसे कि आप सभी को पता होगा कि न्यूजीलैंड और इंडिया का मैच चल रहा था, उसी दौरान एलईडी पे मैच चल रहे थे और जो है इसने उसी मैच के दौरान जो ये प्रखर चंद्राकर है वहाँ पर हंगामा कर रहा है और हंगामा करने का सूचना जैसे ही पुलिस को मिला, पुलिस पहुंची और उसे जो है गिरफ्तार पुलिस के द्वारा कर लिया गया है। इसी पूरे मामले को लेकर हमने सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी से बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ बताया है, किस प्रकार से ये आरोपी फरार चल रहा था, क्या इसके इन्वॉल्वमेंट थे, वो बताया है। उसको सुनने के लिए बने रहिए इस पूरे वीडियो में। 2-3 दिन पहले जो एक अपराध है बिलाईनगर थाना क्षेत्र का अपराध क्रमांक 285/2024 जिसमें प्रार्थी रमणदीप सिंह ने एक एफआईआर करवाया था। उसके ऊपर कट्टे से आरोपी अमित जोश द्वारा आग्नेयास्त्र से उस पर हमला किया गया था। उक्त प्रकरण में विवेचना के दौरान ये तथ्य प्रकाश में आया था कि जो वेपन जिससे फायर किया गया है उस प्रकार के वेपन की सप्लाई मुकुल सोना एवं प्रखर चंद्राकर नाम के 2 आरोपियों द्वारा जो अमित जोश है उसको दिया गया था वैसा वेपन, और हो सकता है इनके द्वारा जो वेपन दिया गया था उसी का इस्तेमाल उस प्रकरण में किया गया। ये तथ्य प्रकाश में आने के बाद मुकुल सोना को गिरफ्तार किया गया था, उससे पूछताछ कर मेमोरेंडम लिया गया था। उस मेमोरेंडम में प्रखर चंद्राकर का नाम आया था। मेमोरेंडम में प्रखर चंद्राकर जो आरोपी है उसका नाम आने और विवेचना के दौरान इसके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर मुखबिर की सूचना पर इसको 2 दिन पूर्व पकड़ा गया है। और इसके साथ ही इससे एक फायर वेपन भी जब्त किया गया है, पिस्टल, और इसको गिरफ्तार किया जाकर के न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। सर ये जो है काफ़ी लंबे समय से जो है फरार चल रहा था, तो इनसे पूछताछ के दौरान पता चला कि कहाँ ये जो है रह रहा था इस दौरान। आरोपी से पूछताछ किया गया है। फरारी के दौरान ये छत्तीसगढ़ और महासमुंद के आसपास या इधर उधर कहीं अभी रहना बताया। विगत कुछ दिनों से ये लुक छिप करके यहीं भिलाई में ही रह रहा था। कुछ दिनों पूर्व इसने रिसाली में कुछ लोगों से मारपीट की थी। मारपीट के संदर्भ में इसका नाम आया था। फिर पतासाजी की गई, तो पतासाजी के दौरान ये लुकते छिपते यहीं पे भिलाई में मिला। सिविक सेंटर के पास से इसको पकड़ा गया था और वहीं से पकड़ा जा करके इससे फायर वेपन की रिकवरी की गई और इसको जेल भेजा गया। हाँ सर, लगातार जो है अमित जोश को लेकर अपडेट्स आते गए, उसमें तमाम लोगों को गिरफ्तारी भी की गई है उसमें, और बोला जा रहा था कि उनके सहयोग देने वालों को गिरफ्तार किया जाए। तो क्या और भी कुछ लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी भी बची हुई है? देखिए, अभी प्रकरण में 173(8) के तहत न्यायालय में चालान पेश किया जा चुका है और प्रकरण में 1-2 जो आरोपी इसमें बचे हुए थे उनकी गिरफ्तारी हो गई है। यदि अभी और तथ्य ऐसे प्रकाश में आते हैं कि अमित जोश को कोई अन्य आरोपी के द्वारा इस प्रकरण में सहायता किया गया है या उनका इस प्रकरण में रोल है, तो उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। तो आपने सुना सीएसपी साहब को क्या कुछ उन्होंने बताया इस पूरे मामले को लेकर, जिसमें बताया कि प्रखर चंद्राकर ये पहले से ही जो है इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल रहता था और इसका नाम जो है पहले से ही पुलिस के लिस्ट में था, क्योंकि इसने जो है अमित जोश को गन प्रोवाइड की थी, जिसमें ये आरोपी लगातार फरार चल रहा था। फरार चलने पर जो है ये राज्यों के विभिन्न जिलाओं में घूम रहा था और अचानक जो है होली के दौरान उसके पहले यहाँ आने की इसको सूचना मिली, हंगामा करने की सूचना मिली। उसके बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है और अमित जोश की जो कार्रवाई थी, जो निरंतर चल रही थी, उसमें एक और अपडेट जो है प्रखर चंद्राकर के नाम पर सामने आया है। और साथ ही जैसे कि आपने सुना होगा सीएसपी साहब को उन्होंने बताया कि अगर और कुछ लीड मिलती है तो बेशक जो है पुलिस इस पर कार्रवाई करेगी। अमित जोश का केस जो है पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है, जिसकी अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे। अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए केपी न्यूज़ के साथ में। धन्यवाद।